ఆ ఊర్లో एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार था जहां रहते थी सास शारदा और बहू अनामिका। वो एक पुराने मिट्टी के घर में रहते थे जो टूटने के कगार में था। अनामिका के दो बच्चे थे। बेटे का नाम था हरि और बेटी का नाम था नीता। भाई बहन हरि और नीता सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे। अब सास बहू के पति प्रसाद और रमेश गल्फ में गए थे जीविका चलाने के लिए। इधर सास बहू खेत में काम करते थे और जो पैसे कमाते थे उसी से अपनी जीविका चलाते थे और बच्चों का ख्याल रखते थे। उस दिन भी हमेशा की तरह वो बच्चों को तैयार करती है। फिर शारदा घर के बाहर एक चौकी पे बैठी थी, वहाँ बच्चों को ले आती है। सासू माँ, मैं बच्चों को स्कूल में छोड़ के अभी लौट के आती हूँ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है बहू, तुम घर पे रह के दोपहर का डब्बा तैयार करो, मैं जाके बच्चों को स्कूल में छोड़ आती हूँ। ठीक है सासू माँ, लेकिन ध्यान से रास्ते से जाइएगा और अच्छे से लौट आइएगा। क्या कहना चाहती हो? मेरी उम्र हो गई है, मुझे आँखों से ठीक से दिखता नहीं। तुम्हें नहीं पता, यहाँ खड़े खड़े मैं आगे के आधा किलोमीटर देख सकती हूँ, इतनी शक्ति है। क्या सासू माँ, आप बच्चों के सामने अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। मैं अगर बच्चों को बता दूँ ना कि खेत में आपने क्या कहा था तो हंसने लगेंगे। आप वही चाहती है क्या? नहीं जरूरत है बाबा, वो गंदा दांत निकाल के हंसोगी वो देख कर ही मैं यहीं पे अपना दम तोड़ दूंगी। उसके साथ बच्चे भी तुम्हारा साथ देंगे तो घर पे रहना मुश्किल हो जाएगा, नहीं चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ, सावधानी पूर्वक स्कूल जाइए और बच्चों को स्कूल में छोड़ के सावधानी से लौट आइए। अनामिका की ये बात सुन के शारदा चिढ़ जाती है पर कुछ कहती नहीं। फिर बच्चों को लेकर वो उन्हें स्कूल में छोड़ने के लिए चली जाती है। अनामिका घर में दोपहर के लिए डब्बा बनाने लगती है ताकि वो खेत में काम के बीच उन डब्बों को खा सके। उसके बाद अनामिका घर के बाहर बैठ के शारदा का इंतजार करती है। फिर शारदा के लौट आने पे वो दोनों बात करते करते खेत की तरफ चली जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। फिर दिवाली का त्योहार आता है। सास बहू तैयार हो जाती है और बच्चों को भी तैयार कर देती है। फिर बाहर जाके दीप जलाते हैं। पूरा गांव पटाखे और दीप की रोशनी से जगमगा उठा था। ये सब देखकर हरि और नीता बहाने करने लगते हैं। माँ, मैं और बहन जाके बाहर में पटाखे जलाना चाहते हैं। हाँ माँ, मुझे भी भैया के साथ जलाना है। नहीं बच्चे, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं कि उन पैसों से हम पटाखे फोड़ सके। तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे पिताजी दूसरे देश से पैसे नहीं भेजे हैं। पटाखे फोड़ने की जिद ना करो। जब तुम्हारे पापा और दादाजी आएंगे तो मैं कहूँगी तुम लोगों के लिए पटाखे ले आने के लिए। पिछली दिवाली में भी आपने यही कहा था, पर पिताजी और दादाजी तो आए ही नहीं और पटाखे भी लाए नहीं। वो वहाँ से भी हमें नहीं भेजते हैं। हम बस सबका चेहरा देखते हैं पटाखे फोड़ते हुए और हम रोते रोते सो जाते हैं। हाँ माँ, इस बार ऐसा नहीं होगा, हमें इस बार तो जरूर पटाखे चाहिए माँ। इस तरह से कह के बच्चे मुंह लटका के बैठ जाते हैं। फिर शारदा बच्चों को अपने पास बुलाती है और कहने लगती है, बच्चे, दीपावली का मतलब है दीपों का उत्सव। ये हिंदू का उत्सव है। दीपावली यानी कि खुशी का त्योहार। दीपावली में सुबह से ही सारे परिवार व्यस्त रहते हैं। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, दोस्त रिश्तेदार से मिलते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं। दादी, फिर वो पटाखे कब जलाते हैं? वो पटाखे नहीं जलाते हैं बेटा, शाम के वक्त घर के बाहर वो मिट्टी के दिए जलाते हैं। विजयी होने के लिए, खुशहाल रहने के लिए वो आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये त्योहार अंधेरे को रोशनी से दूर करने का त्योहार है। दिवाली विजय होने का प्रतीक है। फिर कैसे दिवाली में पटाखे फोड़ने की हमारी इच्छा पूरी हो पाएगी दादी? मैं और दादी इस बारे में सोच के कुछ करते हैं। तुम लोग दीप जला चुके हो तो इसीलिए जाके आप सो जाओ। इतना समझाने के बाद भी दोनों बच्चे पटाखे को लेकर जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। गुस्से में आके अनामिका दोनों बच्चों को कस के एक एक थप्पड़ लगाती है। इस वजह से बच्चे रोते रोते चले जाते हैं सोने के लिए। शारदा अनामिका को डांटती है। फिर वो बच्चों को जाती है ताकि वो बच्चों को अच्छे से मना सके। अनामिका खड़े खड़े रोने लगती है। सभी लोग बाहर दीप जला रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। मुझे माफ कर देना बच्चे, तुम लोगों की छोटी छोटी ख्वाहिश भी मैं पूरी नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं बताओ? तुम्हारी माँ बहुत गरीब है, जो पैसे कमाती हूँ उससे 2 वक्त खाना नहीं मिलता। फिर मैं तुम्हारे लिए पटाखे कहाँ से ले आऊँ? ये सोच के अनामिका बहुत दुखी हो जाती है।
थोड़ी देर में वो खुद को संभालती है। आज त्योहार के दिन भी मैंने तुम लोगों को मारा, इसीलिए मैं खुद को आज सबक सिखाऊंगी। तुम लोगों को खुश करने के लिए मैं पटाखे चोरी करके ले आऊंगी। आज त्योहार के मौके पर मुझे तुम लोगों को खुश करना चाहिए। बदले में मैंने तुम लोगों को रुलाया। ये सोचकर वो पड़ोस के एक दीवार के पास जाके खड़ी हो जाती है। वहाँ पे पार्वती का बेटा पृथ्वी खड़ा हुआ था और पटाखे फोड़ रहा था। अनामिका जैसे ही देखती है कोई नहीं देख रहा है, अपने हाथों में वो कुछ पटाखे उठाती है और चुपचाप उसे लेकर घर आ जाती है। फिर घर पे आके वो एक जगह उन पटाखों को रख देती है। फिर वो घर के पीछे तरफ जाती है और देखती है वहाँ किशोर खड़े होके पटाखे फोड़ रहा है। उसके नजर पड़ने से पहले ही अनामिका कुछ पटाखे चोरी करके अपने घर पे ले आ जाती है। इस तरह अनामिका 3 घरों से पटाखे चोरी करती है और अपने घर पे लाके रख देती है। बीच रात में जब पूरा गांव सो रहा था, अनामिका अपने बच्चों को जगाती है और दिवाली में पटाखे फोड़ने के लिए बाहर ले आती है और ध्यान रखती है ताकि कोई देख ना रहा हो। बच्चों को वो पटाखे देती है। हरी और नीता वो दोनों ही बहुत खुश थे। बच्चे लो, ये पटाखे जलाओ। ये सब कहाँ से मिला? जो पैसे मैंने तुम लोगों के लिए जमाए थे उससे खरीद के लाए। अब तुम और तुम्हारी बहन समान हिस्सों में इन्हें बांट लो। ये सुन के दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और मजे मजे में वो पटाखे फोड़ने लगते हैं, तालियां बजाते हैं और खुशी में दोनों मिलके पटाखे फोड़ने लगते हैं। पटाखे की आवाज सुन के पड़ोस की पार्वती की नींद खुल जाती है। वो घड़ी देखती है, तब रात के 2 बज रहे थे। इतनी रात में कौन पटाखे फोड़ रहा है? ये सोच के वो देखने के लिए बाहर निकल आती है तो देखती है अनामिका के बच्चे फोड़ रहे हैं। अनामिका, जब सबने पटाखे फोड़ के फेंक दिया, वो चुन के तुम बच्चों को दे रही हो जलाने के लिए? नहीं चाची, माँ ने जो हमारे लिए पैसे बचाए थे उससे खरीद के लाई है। हरी की ऐसी बातें सुन के अनामिका कुछ कह नहीं पाती है और उसकी आंखें भर आती है। पार्वती भी बिना जवाब दिए वहाँ से चुपचाप अंदर चली गई। अनामिका बाहर बहुत खुश थी क्योंकि बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, पर जो गलती उसने की थी उसके लिए वो मनी मन अंदर बहुत दुखी थी। नारायणपुर गांव में सौतेली सासू माँ शारदा बहुत परेशान कर रही थी। इसीलिए विधवा बहू अनामिका अपने विकलांग ससुर जी प्रसाद को लेके घर से बाहर निकलने के लिए वो दरवाजे के पास आती है। बहू, मैं तो चल भी नहीं सकता, मुझे यहीं छोड़ दो और तुम तुम्हारी सासू माँ आने से पहले ही चली जाओ। ऐसा मत कहिए पिताजी, अगर आपका दूसरा पैर होता तो शायद मैं आपको छोड़ के चली जाती, पर आपका वो पैर नहीं है। वैसे भी वो आपका रात में देखभाल नहीं करती है और ऊपर से वो सौतेली सास है, हो सकता है वो आपकी जान ही ले ले। मैं सौतेली सास के हाथों में आपको छोड़ के नहीं जा सकती पिताजी। जो किस्मत में लिखा है वही होगा, मैं सब कुछ सह लूंगी। जब तुम्हारी सौतेली माँ से मेरी शादी हुई थी तब मैं आधा मर चुका था। उसने कहा था कि वो बदल जाएगी, इसलिए मैं मंजूर हुआ था। उसने मेरे पैरों को छू के कसम खाया था, तभी मैं पूरी तरह से मर चुका था। अब फिर से क्या मरूं? तुम जाओ बेटा, नहीं तो मेरा मरा हुआ बेटा भी माफ नहीं करेगा। तुम्हें मेरे हाथों में सौंप गया था, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा मत कहिए पिताजी, थोड़ी हिम्मत जुटाइए। सासू माँ के आने से पहले हम दोनों के इस घर को छोड़ के बहुत दूर चला जाना होगा। बहू अनामिका के बार बार इस तरह से समझाने पे प्रसाद को थोड़ी हिम्मत मिलती है। फिर ससुर जी प्रसाद और विधवा बहू अनामिका धीरे धीरे गेट के पास तक पहुँचते हैं। जब वो आहिस्ता आहिस्ता गेट से बाहर जा ही रहे थे, तभी अचानक से पीछे से शारदा आ जाती है। ससुर और बहू को इस तरह बाहर जाते हुए देख वो आश्चर्य हो जाती है। फिर आंखें बड़ी बड़ी करके वो गुस्से से कहने लगती है, अरे बेवकूफ लड़की। जैसे वो सौतेली सासू माँ की आवाज सुनती है, अनामिका बहुत ज्यादा डर जाती है। डर के मारे वो अपने ससुर जी को छोड़ देती है। खुद को ना संभाल पाने की वजह से प्रसाद वहीं गिर जाते हैं। बहू, उनकी आवाज सुन के अनामिका जल्दी से प्रसाद के पास जाती है और उन्हें नीचे से उठाने की कोशिश करती है। ये सब होते हुए देखकर शारदा तो गुस्से में लाल पीला होकर अनामिका के पास आती है। फिर उसके बालों को पकड़ के उसके गालों पे एक थप्पड़ लगाती है। पहले तुम ये बताओ, मुझसे बिना कुछ कहे तुम अपने ससुर जी को लेकर कहाँ जा रही हो इतनी रात? मत मारिए सासू माँ, मत मारिए, आपके मार से मुझे बहुत चोट लग रही है। विकलांग प्रसाद जो खुद से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, वो बहू के इस हालत को देखकर रोने लगते हैं और फिर विनती करके कहने लगते हैं, शारदा, बच्ची को मत मारो,
तुम ऐसे मारोगी तो वो एक ना एक दिन मर जाएगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि मार मार के मैं उसकी जान ले लूं। गुस्से से शारदा उसके बालों को पकड़ के वहाँ से अनामिका को खींच के ले जाने लगती है। अनामिका रोते रोते आके प्रसाद के पास गिर जाती है। विकलांग ससुर, विधवा बहू, तुम दोनों मिलके कहाँ जाने की परिकल्पना कर रहे थे, नहीं तो आज मैं दोनों में से एक को तो मार ही दूंगी। ऐसा कह के शारदा चारों तरफ घूम घूम के देखने लगती है। उसे बाथरूम के पास एक छड़ी दिखती है। शारदा उठ के जाती है और उस छड़ी को बाथरूम के पास से ले आती है। ये देखकर अनामिका कहने लगती है, ससुर जी से पिता जैसा प्यार मिला था मुझे, इसलिए मैं उन्हें इस घर से लेके चली जाना चाहती थी। पिताजी की इसमें कोई गलती नहीं। अनामिका की ऐसी बातें सुन के प्रसाद मानो की आश्चर्य रह जाते हैं। वो रोने लगते हैं, फिर दिल में तकलीफ लेके कहते हैं, नहीं शारदा नहीं, बहू जो कह रही है वो बिल्कुल झूठ है। उसकी तकलीफ मैं देख नहीं पा रहा था। उसे मैं अपनी बेटी जैसा मानता हूँ, इसीलिए उसे भागने को कहा था। अनामिका को बचाने के लिए प्रसाद डर के मारे इस तरह से कहते हैं, अच्छा तो अब शारदा से किसी को डर नहीं है। ये कैसे इतनी जल्दी चला गया? रुको, अब इसे फिर से वापस लाती हूँ। ऐसा कहकर शारदा छड़ी उठा के विधवा बहू अनामिका को जोर जोर से पीटने लगती है। अनामिका आंखें बंद करके आंसू बहाती है और सारा दर्द चुपचाप सहन करती है। ये देखकर विकलांग प्रसाद की आंखें भर आते हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तब जाके वो शारदा से कहते हैं, शारदा, अगर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है तो मुझे आके जितना चाहो मार लो, लेकिन बहू को इस तरह से मत मारो। उसे छोड़ दो, नहीं तो हमारे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये बातें सुन के शारदा अनामिका को मारना बंद कर देती है। अनामिका बस रोए जा रही थी। उसे देखकर प्रसाद भी रोते हैं। मुझे जब मारना होगा मैं तुम्हें मार ही दूंगी। बहुत रोना हो गया, अब जाओ पिताजी को लेकर अंदर जाओ। ऐसा कहकर शारदा अपने हाथ की छड़ी फेंकती है और फिर अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका अपने विकलांग ससुर जी को घर के अंदर ले जाती है और ले जाके बिस्तर पे सुला देती है। जाओ जाके सब्जी चावल बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। नमक मिर्च सही होना चाहिए, अगर कुछ भी ज्यादा कम हुआ तो तुम्हारी मौत मेरी हाथ लिखी है आज। कोई नहीं फिर बचा सकता है तुम्हें। नहीं सासू माँ, मैं अच्छे से देख के बनाऊंगी। ऐसा कह के अनामिका किचन के अंदर चली जाती है खाना बनाने के लिए। फिर शारदा अपने विकलांग पति प्रसाद के पास आते हैं। शारदा को देखकर प्रसाद काफी डरे हुए थे। शारदा ऐसे मत देखो, मुझे डर लग रहा है। मारना है तो एक बार में ही मार दो। देखो, एक पैर से तो चल नहीं पा रहे हो, और अगर अपने दिमाग को कह रहे हो चलने के लिए, फिर मेरा दिमाग पूरा बाहर निकल आ जाएगा। इसीलिए जैसे बिस्तर पे लेटे हो ऐसे ही लेटे रहो। जब इस तरह से वो धमकी दे ही रही थी, तभी अनामिका किचन से हाथ में छल्ली लेके बाहर निकल आती है। सासू माँ, जैसे आपने कहा था, मैंने चावल और सब्जी बना दिया है और डाइनिंग टेबल पे सब सजा के रख दिया है। आइए आके खा लीजिए। कुत्ते की तरह मत चिल्लाओ, आ रही हूँ। ऐसा कहकर शारदा आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। अनामिका खाना परोस देती है। शारदा चावल और सब्जी मिला के बस मुंह में एक निवाला डालती है। सब्जी में नमक ज्यादा था। पूरा का पूरा मुंह का निवाला वो अनामिका के मुंह पे थूक देती है। ऐसा होगा अनामिका ने सपनों में भी नहीं सोचा था। फिर शारदा आके अनामिका के गाल पे कस के एक थप्पड़ लगाती है। अनामिका रोने लगती है। हे लड़की, तुम क्या चाहती हो? सब्जी में ज्यादा नमक मिलाओ और मेरा बीपी बढ़ा दो ताकि मैं जल्दी मर जाऊँ। हाँ? नहीं सासू माँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी, आप ही बताइए। कोई बेटी चाहती है उसकी माँ की जान लेना? सौतेली बहू तो कर ही सकती है ना, पाखंडी औरत। मुझे सब पता है तुम क्या कर रही हो। शारदा फिर खड़ी होती है, अनामिका का बाल पकड़ के उसके गाल पे एक थप्पड़ लगाती है। अनामिका रोने लगती है। बहू की पिटाई हो रही है ये देखकर विकलांग प्रसाद बहुत मुश्किलों से रेंगते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं और आके शारदा के हाथ को पकड़ लेते हैं। नहीं शारदा, बहू को मत मारो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। इस तरह रोज रोज परेशान करने से अच्छा है तुम गला दबा के एक ही बार में जान ले लो। बेटा रमेश सौतेला था, इसीलिए तुमने उसे जहर दे के मार दिया। अब तुम बहू की भी जान लेके उसे बख्श दो। कम से कम स्वर्ग में जाके तो वो खुशी से रहेंगे। ऐसा सुन के शारदा अनामिका को मारना बंद कर देती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। ये देखकर विधवा बहू
और विकलांग पति दोनों ही डर जाते हैं। उसे अंदर छोड़ के वो दोनों बाहर आते हैं और ताला लगा के वहां से भाग जाते हैं।